ये 14 से 25 साल की उम्र जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। यही वो दौर है जहां तुम्हारा एक फैसला तुम्हें आसमान पर बिठा सकता है या अंधेरे में गिरा सकता है। लेकिन बताओ, कहां बर्बाद कर रहे हो अपना समय? मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, उन रील्स पर जो तुम्हारी जिंदगी से खेल रही है? कभी खुद से पूछो, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? और अगर जवाब नहीं मिलता तो यकीन मानो, तुम्हें आज से शुरुआत करनी होगी। एक बार अपनी माँ की आंखों में देखो, वो तुम्हारे लिए रोज बिना खाए सो जाती है। एक बार पिता के हाथों के छाले देखो, जो तुम्हारे सपनों के लिए अपनी जवानी का खून पसीना बहा देते हैं। सोचो, उनके इतने त्याग के बाद भी क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 5 मिनट बैठकर पढ़ लें? वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं और हम अपनी मोबाइल स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा सकते। याद रखो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम सोचते हो कल से पढ़ूंगा, सोमवार से मेहनत शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरुआत होगी। लेकिन सच्चाई ये है, कल कभी नहीं आएगा। आज नहीं बदले तो कल तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, अगर राजा बनना है, अगर सूरज की तरह चमकना है, तो पहले उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारी आलस। आज इसे हराओ, कल दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता हमेशा दिल में रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, वो बार बार गिरती है, फिसलती है और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती। गिरना गुनाह नहीं है, गुनाह है गिरकर उठना छोड़ देना। पढ़ाई करो अपनी वैल्यू के लिए, पढ़ाई करो अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए, पढ़ाई करो उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि बस गुजारनी है। दोस्तों, ये लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। तुम्हारे सपनों की राह में न तुम्हारा दोस्त आएगा, न तुम्हारा रिश्तेदार, न ही कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना होगा। आज तुम्हारे पास समय है, ये कल नहीं होगा। आज तुम्हारे पास पेरेंट्स है, कल नहीं होंगे। आज तुम्हारे पास सपने हैं, कल शायद ना हो। इसीलिए उठो अभी, इसी वक्त अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, अपने आत्मसम्मान के लिए जलो। याद रखो, आज नहीं तो कभी नहीं। पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम, और पाप को नष्ट किए बिना